उनसे बात करेंगे आज के कैंप के बारे में। मैं सर्वर नारायण सेवा, सबको राम राम नमस्कार। वैसे तो डॉक्टर कुलवंत जी ने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि हम हर महीने या साल में सितंबर के महीने में भी लगाते हैं 200 से 300 कैंप। हमारे कैंप लगाने का मकसद एक ही है, जो हमारे रिमोट एरिया हैं, जो हमारे बॉर्डर में लगने वाले एरिया हैं, या हमारा पिछड़ा वर्ग है, जहाँ के लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके क्या क्या चेकअप हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी इस टाइम उनको है, और वो बता नहीं चेकअप नहीं कराते हैं, कहते हैं कि आस्ता से ठीक हो जाएगी, या कई हमारी नौजवानों की जानें चली जाती हैं। इसी तरीके से उस को सोच के हम सेवा भारती ने ये कैंप लगाने शुरू किए, और गांव-गांव में जाके या हमारे जो झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ पे जाके ये कैंप लगाने शुरू किए। और इस कैंपों का हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि जितना भी हमारा समाज है जो इस टाइम पीड़ित है, उसको कुछ ना कुछ सुविधा तो हमसे मिले ना, कुछ ना कुछ तो उनके पास भी हो, मीन्स कि उनको भी पता चले स्वस्थ है क्या। हम ये कैंप लगाते हैं, इसके साथ हम अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं, जिसमें डॉक्टर्स उनको ये बताते हैं कि कैसे रहना है, रहने का ढंग कैसा होना चाहिए, खाने का ढंग कैसा होना चाहिए, आपने हाथ कैसे धोए। जैसे पिछले दिनों में कोरोना चला था तो उसकी कितनी बीमारियां लगी थी, अगर हम पहले ही बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन केयर। अगर हम पहले ही प्रिकॉशन ले लेंगे तो हमें केयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वही सब कुछ इसमें चल रहा है। और मेरी लोगों से ये भी विनती है कि जो गाँव में से कम 2-2, 3-3 वॉलंटियर सेवा भारती के साथ भी जुड़े, कि वो गांव-गांव में ये कैंप लगा सके और गांव-गांव में सेवा भारती जो करी है वो सारे बेनिफिट्स ले सकें। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। ये सेवा भारती भी उन्हीं की एक संस्था है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जितना हमारा वर्ग है, जो हमारे गांव में जहाँ पे हम कुछ कहीं नहीं पहुँच पा रहे, मीडिया की वजह से हम वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से भी लोग हमारे साथ जुड़ें, सेवा भारती के साथ जुड़ें, और एक हम इससे भी बड़े विशाल कैंप वहाँ पर लगा सकें और ज़्यादा सेवाएँ लोगों को प्रदान कर सकें। के भी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आके या मेडिकल कॉलेजेस में आके इस तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं, ताकि उनको भी हमारे जो क्षेत्र के बारे में, हमारे प्रांत के बारे में पता लगे। तो उन डॉक्टर्स को भी मैं लेकर आया हूँ ताकि वो भी हमारे यहाँ के जो दूर दराज के देहाती इलाके हैं उनको देख सकें, उनकी ज़रूरतों को महसूस कर सकें। मेरे साथ इंटर्न्स की टीम भी आई हुई है और कुछ 7-8 स्टूडेंट्स भी आए हैं। इनको मैं ज़्यादा नंबर में इसलिए लेकर आया हूँ कि ये एज एन ऑब्जर्वेटरी लेकर आया हूँ कि ये भी ऑब्जर्व करें, कि देखें कि हमारा जो रूरल एरिया वो कैसा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में हम स्टूडेंट नहीं तैयार करते हैं, एक डॉक्टर नहीं तैयार करते, एक रोबोट तैयार करते हैं, जो ये सोचता है कि कल को मैंने जाके MBBS करनी है, MS करनी है, स्पेशलाइजेशन करनी है, सुपर स्पेशलाइजेशन करनी है, उसके बाद एक नर्सिंग होम खोलना है या किसी बड़े नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में जाना है और पैसे कमाने हैं, और यही एम रह जाता है। तो ये हम एक रोबोट तैयार कर रहे हैं, उनको एक सोशल टच होता ही नहीं है। एक गरीब जनता, जो पिछड़ा वर्ग है, शोषित वंचित वर्ग है, उसके क्या दुख दर्द है, उससे वो रूबरू नहीं हुए होते हैं। तो इन मेडिकल कैंप्स के माध्यम से ना सिर्फ हम एक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, गरीब तबका है, बल्कि इन मेडिकल स्टूडेंट्स में वो निस्वार्थ सेवा का भाव भी इनकलकेट करते हैं, वो डालते हैं, ताकि कल को जब ये समाज में जाएं, डॉक्टर बन के जाएं, तो इनके मन में ये चीज़ होगी, हाँ मैंने ऐसा कैंप वहाँ पे किया था, वहाँ पे लोगों की ऐसी ऐसी परेशानियाँ थी, तो वो एक भाव अपने आप इनके मन में इनकलकेट हो जाए। तो यही जो NMC की एक डेफिनेशन है आइडियल इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट बनाने की, जो NMC ने अभी 2-3 साल पहले ही ईजाद किया है, ये हम 1977 से पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी तब से ही कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंसेप्शन 1977 में हुआ था। तो जो चीज़ NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन ने 3-4 साल पहले ईजाद की है, वो हम 1977 से कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सेवा भारती के साथ मिलके काफ़ी अच्छा काम कर रही है प्रांत में, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि अब ये हर ब्लॉक में हम इस तरह के कैंप कंडक्ट करेंगे। ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा एक हमारी सितंबर में चलती है, जो कि 200 मेडिकल कैंप करते हैं हम ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में। अब मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि इसका नंबर हम और बढ़ा के ये हर 3-4 महीने में एक बार इस तरह के कैंप्स हम करें, ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं अपने पिछड़े वर्ग से दूर दराज के इलाकों में पहुंचा सकें, वो पहुंचाने में सक्षम। भारत माता जुड़े हैं जो लोरी से आए हैं, जिन्होंने आज कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इनसे बात करेंगे कैंप के बारे में। नर सेवा नारायण सेवा, सेवा भारती इसी मूल मंत्र के साथ अपने सारे कार्य करती है। जब भी कभी देश पे संकट की घड़ी आती है और सेवा भारती जो है इसी तरह अपने कार्यकर्ता के साथ मिलकर आगे अग्रसर रहकर काम करती है। आज जोरी के फार फ्लंग एरिया से सियालकोट यानी एक बॉर्डर एरिया है, जहाँ पर आज तक कहीं ना कहीं पे लोग जो है पीछे रह जाते हैं। अगर मान लो उनको कोई स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल में रहता है कि अपना दिन तोड़ के, दिहाड़ी तोड़ के, अपने काम काज छोड़ के तो वो अपना अस्पताल में नहीं जा सकते हैं। आज हमने कोशिश की है इन्हीं लोगों के बीच में आने की, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर गोपाल हैं, डॉक्टर निवेदिता हैं, जैसे कि आपको मेरे से पहले डॉक्टर कुलवंत जी ने बताया है। सेवा भारती हर साल
NMO यानी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये सारे कार्य करती है। हर महीने में हमारी कोशिश होती है कि हम एक कैंप लगाएं। ये सारी बात बताने का मतलब ये है कि हमारे सह विभाग संचालक श्रीमान विनोद जी, उनका एक सपना था कि हम किसी न किसी तरीके से उन लोगों की, उन वंचित परिवार की अपने सेवा कर सकें, लोगों में एक सेवा भाव आ सके, लोग भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो है सेवा के माध्यम से एक दूसरे की साथ देने की कोशिश करें। आज इस फ्री मेडिकल कैंप लगाने का हमारा कोशिश यही थी कि लोगों की स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखा जाए, इनके स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ इनको मेडिसिन भी हम फ्री दे रहे हैं और कोशिश करेंगे आने वाले समय में भी हम ऐसे कैंप लगाकर इन लोगों की सेवा करें। और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जितने भी आप मीडिया के माध्यम से हम सबको देख रहे हैं, कि आप में भी एक ऐसा सेवा भाव होना चाहिए। अपने ज़िले में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़े स्तर पर कुछ करें, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर भी आप सेवा के काफ़ी कार्य कर सकते हैं और आपको वो भी करना चाहिए। धन्यवाद। इसी गांव का रहने वाला हूं। और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कुलवंत जी, ये श्रीनगर में अभी हमारे प्रोफेसर है, वहाँ से आए हैं। तो आप लोगों को तो वैसे थोड़ा सा लेट पता चला क्योंकि ये हमारा ऑल ऑफ अ सडन हुआ। तो ये जैसे कैंप जो लगे हैं, आप लोग तो रोज वहाँ आते हैं, कुछ हमें जानते होंगे शक्ल से, कुछ नाम से जानते होंगे, सारे जानते हैं। तो अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, क्योंकि देखो आप हमारे अपने लोग हो। जब आप हमें देखोगे, हम आपको देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि नहीं हमारे गाँव के हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप सबको पता है कि हम छोटे ही थे तो यहाँ से चले गए थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और उसके बाद मौका ही नहीं मिलता यहाँ पे वापस आने का, सेवा करने का। तो ये NMO का मुझे लगता है कि शुक्रिया करना चाहिए कि मुझे भी खींच के ये लाए वापस यहाँ पे। नहीं तो मैं बहुत बार सोचता हूँ कि मैंने अपने गाँव में कोई कैंप करना है, कुछ करूँ ताकि अपने लोगों के पास जा सके, कम से कम हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार। तो ये इन्होंने शुरुआत करवाई है। मुझे लगता है कि आगे हम कोशिश करेंगे महीने में एक बार कोई एक जगह देख के जहाँ पे हम लोग आ सकें, क्योंकि हमारे घर के 3-4 आपको पता डॉक्टर है, तो बारी बारी एक एक करके आए। और आप लोगों को, क्योंकि सभी लोग हमारे यहाँ के, हमें पता है कि क्या उनकी स्थिति होती है, कुछ के पास पैसे होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ जाके नहीं हो पाती हैं, और हम भी वहाँ पे कुछ उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास सरकारी होगी हम करेंगे, जो नहीं होगा तो वो तो करना ही पड़ता है। तो कोशिश करते हैं इन कैंप्स के माध्यम से कि आप सब लोगों का फायदा हो, और जितने लोग आए हो जाओ, सबको भेजो, बोलो। और ये डॉक्टर जो आए हुए हैं, ये सब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब आपको इनकी काबिलियत और उन चीज़ों का पता नहीं है। जो भी यहाँ पे हमारे साथ टीम आई हुई है, इनको मिलने के लिए लोगों के पास मिल नहीं पाते हैं। अगर ये उधर कॉलेज में आए हमारे पास, या कोई आता है, तो हफ्ते में या महीने में 10 से 15 पेशेंट्स ही पहुँच पाएंगे इन तक, क्योंकि इनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है। तो ये सभी लोग आपके पास खुद आए इधर। अब आप इनकी शक्लें देख लेना, और आप जब यहाँ से वापस जाओगे, कभी जोरी अस्पताल में जाओगे, तो आपको पता चलेगा हाँ ये तो वही डॉक्टर है जो हमारे गांव में आया था। तो इसलिए इस चीज़ का फायदा उठाना है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद हमारा कैंप का जो बताने का टाइम था थोड़ा डिले हो गया। अगली बार से कोशिश करेंगे कि 5-7 दिन, हफ्ता पहले बताएं, और इसको और अच्छे से करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ, क्योंकि मेन हमारा जो काम है वो भाषण से ज़्यादा जरूरी है लोगों को देखना, तो वो वाले काम में हम लग जाते हैं। और NMO के नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रांत के अध्यक्ष हैं। प्रांत यानी जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है, इस तीनों को मिला के प्रांत बनता है। आप NMO के हेड हैं। इनके साथ डॉक्टर मुबाल, अब डॉक्टर सर्जन हैं, डॉक्टर निवेदिता सर्जन हैं, डॉक्टर सोफिया, और इन्हीं के साथ में सेवा भारती के जिला अध्यक्ष श्रीमान सौरभ जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको एक बात मैं इसके साथ और बताता चलूं कि जब भी देश में संकट की घड़ी आती है, तो सेवा भारती किसी न किसी तरीके से कार्यकर्ता के साथ आगे मिलकर एक ऐसी ड्राइव चलाती है जिसमें आम लोगों की, आम जनता की मदद हो सके। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि जब कभी भी आपको स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, और वहाँ पर कितनी लंबी लाइनें लगी होती हैं। आप दिन को भूखे प्यासे वहाँ पर किसी न किसी तरीके से अपने स्वास्थ्य का इलाज कराना चाहते हैं। और आज कितने, मतलब मैं बताऊं तो इतने बड़े मंच में हमारे बीच में डॉक्टर्स आए हैं कि सारे आपको आपकी स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, आप जीवन में अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आपके बच्चे ठीक रहें, और आप समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें। इसका मकसद सिर्फ यही है कि NMO जो है हर साल हमारे बीच में आती है, और सेवा भारती के साथ मिलकर ये मेडिकल कैंप हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो मैं आगे करूँगा एक बार, चलिए थोड़ा सा कि आपको थोड़ा सा इस बारे में और प्लीज